नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक वायरल खबर की। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, बीजेपी विधायक ने पीसीएस 2017 टॉपर को जड़े थप्पड़। जी हाँ, ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये बीजेपी के विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी और ये नरैनी के एसडीएम हैं अमित शुक्ला। और ये मेरे पास लिस्ट है पीसीएस 2017 की, जब ये रिजल्ट आया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉपर्स पहले स्थान पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा अमित शुक्ला। ये देखिए, अमित शुक्ला पहला स्थान, दूसरा अनुपम मिश्रा, तीसरा मीनाक्षी पांडे, चौथा शत्रुहान पाठक। ये लिस्ट है टॉपर्स की। और पहले थोड़ा सा बता दूं अमित शुक्ला के बारे में। 2017 में इन्होंने टॉप किया था। पहले इन्होंने निजी क्षेत्र में नौकरी भी की थी, क्योंकि ये इंजीनियर थे। अमित शुक्ला ने बीटेक किया था एनआईटी भोपाल से। और जब प्राइवेट क्षेत्र में तुम नौकरी करने गए तो इनको लगा होगा कि यहाँ पर भौकाल नहीं है, यहाँ पर चीजें बहुत सीमित है, कुछ बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया पीसीएस की। 2015 2016-15 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। 16 में इन्होंने एग्जाम दिया, तब भी इनका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर। लेकिन चूंकि पोस्ट इनको अच्छी नहीं लगी, उसको उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। उसके बाद दोबारा एग्जाम दिया और 2017 में ये टॉप कर गए। लेकिन समस्या ये होती है कि सत्ताधारी सरकार, सत्ताधारी सांसद, सत्ताधारी विधायक के सामने सारी चीजें जो है वो बौनी साबित हो जाती हैं। आज अमित शुक्ला पछता रहे होंगे कि बेहतर था कि मैं जो है प्राइवेट नौकरी ही कर रहा था, वही अच्छी थी, अच्छी जॉब थी। पढ़ने में पहले से ही मेधावी थे और रहते प्रयागराज में थे, रहने वाले कुंडा के थे। यहाँ पर देखिए, जो कल घटना हुई है उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में। सोशल मीडिया में लिखा है, यूपी में एक बीजेपी विधायक है प्रकाश द्विवेदी, काफी चर्चित विधायक हैं। बालू माफिया इनको कहा जाता है, बालू माफिया। और हमारे हमीरपुर, बांदा, इस क्षेत्र में बालू, गिट्टी, क्रेशर का काम ज्यादा होता है और यहाँ ये सब चीजें वास्तव में बहुत ज्यादा होती हैं। और लिखा है, बालू माफिया बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी के 2 ट्रक अवैध रूप से मोरंग लादकर जा रहे थे। और ये ट्वीट किया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ही नहीं, सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं, सभी लोग चीजों को वायरल कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पर कि प्रकाश द्विवेदी के 2 ट्रक अवैध रूप से मोरंग लाद करके जा रहे थे। रास्ते में एसडीएम अमित शुक्ला ने विधायक जी के ट्रक रोक लिए और थाने ले जाने लगे। मतलब क्या करे, अगर एसडीएम विधायक के ठेला ना रोके, अगर ठेला ना रोके, क्या छोटे छोटे डग्गा रोकेगा? या ठेले वाले जो चाट फुल्की लगाते हैं उनकी जो अवैध गाड़ियां हैं उनको सीज करेगा? या जो सड़क के किनारे जो मोची लगाया रहता है उसकी छतरी उखाड़ेगा? लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन को अब यही काम करना चाहिए। जो अवैध छोटी छोटी ठिलियां हैं उनको रोके पुलिस और प्रशासन और एसडीएम वगैरह, और जो सत्ताधारी या बड़े लोगों की जो गाड़ियां हैं उनके काम में हस्तक्षेप ना करे। आज सोच तो यही रहे होंगे सब। लिखा है यहाँ पर कि इसकी जानकारी बालू माफिया बीजेपी प्रकाश द्विवेदी को हुई। उन्होंने पहले फोन करके एसडीएम को धमकाया कि ट्रक मेरे, तुरंत छोड़ दो। एसडीएम ने ट्रक छोड़ने से मना कर दिया। बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी का जो प्रकाश है वो जग गया और उन्होंने कहा, वहीं पर रुको, आकर तुम्हारी औकात अभी दिखाता हूं। और लिखा है, बीजेपी विधायक अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी से उतरते ही एसडीएम को 2 तमाचे जड़ दिए। पीसीएस टॉपर, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, अमित शुक्ला। तो भाई देख लो, भौकाल है लेकिन रिस्क भी है। बीजेपी विधायक अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी उतरते ही एसडीएम को 2 तमाचे जड़ दिए। पास ही खड़े पुलिस के जवान ने बीच बचाव किया तो विधायक जी ने उसे भी जम करके मारा, पुलिस को भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है कांग्रेस, ये कह रही है सोशल मीडिया। और यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि ये पूरा मामला लिखा, इस दौरान बीजेपी विधायक भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और आइंदा ऐसी गलती करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। आप लोग तो इस वीडियो को शेयर करेंगे नहीं। आप लोग अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये चीज सोच लीजिए। ये चीजें भी होती हैं। हमेशा अच्छी अच्छी आप लोग रील देखते हैं, डॉन बन करके आईएएस, पीसीएस, एसडीएम दिखाई देते हैं। गाड़ी में लिखा होता है एसडीएम, गाड़ी में लिखा होता है डीएम, गाड़ी में लिखा होता है कमिश्नर, गाड़ी में लिखा होता है दरोगा। और असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वर्दी की गरिमा बनी रहे, पद की गरिमा बनी रहे, और सबसे बड़ी बात की पढ़े लिखों की गरिमा बनी रहे, कलम की गरिमा बनी रहे। नीचे यहां पर कांग्रेस ने लिखा कि यह पूरा मामला करीब 1 घंटे चला। बाद में अधिकारियों ने विधायक जी से माफी मांगी और कहा कि आगे से गलती नहीं होगी, हम कोई ट्रक नहीं पकड़ेंगे। मतलब ये है बीजेपी का गुंडा राज, यहां जहां से बालू माफिया खुलेआम अधिकारियों और यूपी
पुलिस को पीट रहे हैं और अपना अवैध धंधा चला रहे हैं। ये देखिए बीजेपी के इस समय कार्यकाल चल रहा है, बहुत सारी जानकारियां इस तरीके की निकल के आ रही हैं, चाहे वो ये वाली घटना हो, इसके अलावा भी हमने ट्रेन में देखा इसी तरीके का मामला, बहुत सारे मामले इस तरीके के निकल करके आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, इसके पहले भी जितनी भी सरकारें रही हैं, आपने देखा होगा कभी जूते पोंछवाए गए हैं, कभी दरवाजे के बाहर खड़ा करवाया गया है, कभी कुछ तो कभी कुछ होता है। तो जो भी चीजें हो रही हैं वो बहुत गलत हैं। पहले देख लीजिए सोशल मीडिया में इस चीज को लेकर के क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में प्रकाश द्विवेदी की एक फोटो वायरल हो रही है केशव प्रसाद मौर्य के साथ में, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। अखिलेश यादव ने यहां पर यह ट्वीट किया जिसे आप लोग देख रहे हैं। भाजपा राज्य में उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। बीजेपी विधायक ने एसडीएम को जड़ा थप्पड़, दीवान को भी नहीं बख्शा। सत्ता के नशे में पहुंचे थे ओवरलोड ट्रक को छुड़वाने। अखिलेश यादव ने इसी चीज को लेकर के दूसरा ट्वीट भी किया है। दो में से एक ही बात हो सकती है, तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। ये दोनों ही परिस्थितियां प्रदेश के लिए हानिकारक है। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र, मिर्जापुर तक यूं तो पूरे प्रदेश में अवैध खनन जारी है। ये देखिए, वहीं पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने क्या किया है। पुलिस ने एक एफआईआर करी है, जो एफआईआर वायरल हो रही है, लेकिन एफआईआर में विधायक जी का नाम नहीं है, कुछ अन्य लोगों का नाम है। ये एफआईआर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन दिया गया है, यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें दूसरे लोगों के नाम है जो विधायक जी के हो सकता है साथ में हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी, बड़कू द्विवेदी और ये सब लोगों के नाम यहाँ पर लिखा हुआ। और ये जो एफआईआर जो वायरल हो रही है, खुरहंड थाना है। और जानकारी तो ये भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि ये जो मामला रास्ते से जब थाने गया तो खुरहंड थाने में कोई दीवान था और दीवान को भी पीट दिया विधायक जी ने। और यहाँ पर ये उन लोगों के नाम है, ये देखिए, आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी, बड़कू द्विवेदी, 25-30 अज्ञात। ये है एफआईआर। और लगता है कि इसमें भी कुछ ज्यादा कुछ होना नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए लगता है एफआईआर की गई है। ये देखिए लिखा हुआ, बांदा में बीजेपी में प्रकाश द्विवेदी एसडीएम को तमाचा जड़ दिया। एसडीएम अमित शुक्ला को बचाने दीवाना है तो उनको भी जड़ दिया। ट्विटर में जो चीजें वायरल हो रही हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसी में बांदा पुलिस का एक बयान यहाँ पर आया है। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, बलवा, मारपीट आदि कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच व साक्ष्य संकलन करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं पर अब चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि जब एक विधायक एक एसडीएम को थप्पड़ मार सकता है, पुलिस वालों को थप्पड़ मार सकता है, तो ये आम जनता का क्या करता होगा। सोचने वाली बात है, उस क्षेत्र की जनता का क्या करता होगा। और जनता आखिरकार ऐसे विधायकों, ऐसे सांसदों को चुनती क्यों है। तो जो जैसा बोता है और वैसा ही काटता है। जनता ने जैसा चुना वैसा ही वो काट रही है। और फिलहाल अमित शुक्ला तो आज पछता रहे होंगे, जो निजी क्षेत्र में बड़े पैकेज पर इंजीनियर थे, निजी क्षेत्र में बढ़िया कमा रहे थे, अच्छी जॉब थी, और सोच रहे होंगे कहाँ फंस गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आप लोग भी अपने जो कमेंट्स, अपनी जो बात है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी क्या राय है, विधायक जी का कुछ होगा या नहीं होगा। एफआईआर तो लिखी गई है, या इस कांड में सीएम योगी को क्या करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी बुंदेलखंड का एरिया है, चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, यहाँ पर ज्यादातर खनन का कार्य होता है। गिट्टी का, बालू का या अन्य चीजों का, जो लकड़ी वगैरह की जो कटाई होती है चित्रकूट वगैरह में, तेंदुए के पत्ते वगैरह के। तो इन सब क्षेत्रों में जितने भी सांसद विधायक हैं, इन्हीं कांडों की वजह से आज तक कोई भी सांसद विधायक राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं बन पाया। राष्ट्रीय स्तर छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर का नेता नहीं बन पाया कोई भी सांसद विधायक। और मजबूरी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनको विधायक सांसद तो चाहिए, इसलिए वो टिकट देती हैं, लेकिन ये मंत्री बनने लायक नहीं होते, इसीलिए बहुत कम मंत्री इन लोगों को बनाया जाता है। और ये हर पार्टी की छीछा लेकर करवाते हैं, चाहे वो बीजेपी की छीछा लेकर करवाएं, चाहे वो सपा की छीछा लेकर करवाएं, चाहे वो बसपा की छीछा लेकर करवाएं। खैर ये छोड़िए, ये तो हो गया। अब जनता अपना चुनती है प्रतिनिधि, जनता झेले। वहीं पर अब मुझे की बात याद आ रही है कि जब ये अमित शुक्ला जब टॉप किया था इन्होंने, तब ये साक्षात्कार दे रहे थे जगह जगह। इनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रयागराज के आप रहने वाले हैं, आप ये बताइए कि जीरो रोड का नाम जीरो रोड क्यों रखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीरो रोड का नाम जीरो रोड क्यों रखा गया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।